नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जोमेटो पर। जोमेटो एक क्विक कॉमर्स कंपनी आज कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में है। इसके जो सीईओ है दीपेंद्र गोयल, आप देख रहे हैं इसे। इस बंदे ने ये कंपनी पहले स्टार्ट की, लेकिन आज ये कंपनी पहली बार सेंसेक्स में शामिल होने जा रही है। अभी ये कंपनी सेंसेक्स में शामिल होने से क्या फ़ायदा होगा, और ये एफएनओ में भी आ गई है, तो ये एफएनओ में आने से क्या फ़ायदा होगा। देखो, जोमेटो का जब लिस्टिंग हुआ था तो उस टाइम स्विगी की भी बात चल रही थी, जेप्टो की भी बात चल रही थी, और भी और एक कंपनी और एक दो कंपनी है, लेकिन जोमेटो सबसे आगे निकलता हुआ नज़र आया। स्विगी की लिस्टिंग अब हुई है, स्विगी भी अच्छा बाउंस दे रही है, लेकिन जब जोमेटो ने लिस्टिंग की उसके बाद इसका शेयर प्राइस अच्छी खासी गिर गया था। उस टाइम जो भी जोमेटो में इन्वेस्टर थे, जो पहले से जो इन्वेस्टर थे, तो उन्हें निकलने का मौका मिल गया और वो निकल गए। बाद में इसमें अच्छा खासा एक्युमुलेशन हुआ, लेकिन ये दीपेंद्र गोयल है, इन्होंने इस कंपनी को अच्छी तरह संभाला और इसे एक अच्छी ग्रोथ तक लेके गए। इसमें अभी इतना बड़ा एक्सपेंशन होने के बाद भी अब इसमें प्रॉफिट नज़र आता हुआ दिख रहा है। और ये सेंसेक्स में शामिल होने से अब इसमें क्या डिफरेंट आएगा। देखो, जो सेंसेक्स में शामिल होने से हर जो फंड हाउस है, जो निफ्टी में पैसे लगाते हैं, वैसे ही सेंसेक्स में लगाते हैं। जो सेंसेक्स में पैसे लगाते हैं, तो इसमें अगर इसकी एंट्री होने से सेंसेक्स के हर किसी न किसी शेयर में पैसे जाते हैं। अगर हमने निफ्टी में फंड लगाया, तो निफ्टी ईटीएफ को जब हम बाई करते हैं, तो ईटीएफ का पैसा हर किसी के ना किसी शेयर में जाता है। जितनी उसकी क्वांटिटी रहेगी, उस सेंसेक्स में कितनी परसेंटेज रहेगी, वैसे ही सेंसेक्स में भी जितनी ज़्यादा परसेंटेज जोमेटो की रहेगी, उतना फंड उसमें जाएगा। तो इसको फंड तो मिलेगा और नए भी इन्वेस्टर ऐड हुए। दूसरी बात यह है कि ये अब क्विक कॉमर्स से धीरे धीरे और भी अलग अलग बिजनेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इसको रंग लाता हुआ हमें दिख रहा है। आज जोमेटो फॉर्म में तो है, ये प्रॉफिट में नजर आती हुई दिख रही है, और अब इसको फायदा होगा। अब ये देखो कि इसको फायदा क्या होगा अगर ये एफएनओ में आए। तो देखो, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस जब खड़ा करता है, तो उसको एग्जिट चाहिए होती है। जोमेटो के जो भी इन्वेस्टर है, उन्हें एग्जिट मिली, लेकिन जो बाद में इन्वेस्टर इसमें ऐड हो गए, अगर कल कुछ गड़बड़ हो जाए जोमेटो में और उसका प्राइस अगर करेक्शन पर आ जाए, तो उस टाइम ऐसे इन्वेस्टर अपने शेयर को बेचते नहीं हैं। वो जोमेटो को एक तो एफएनओ के फ्यूचर में शॉर्ट करेंगे या ऑप्शन में शॉर्ट करेंगे, जिससे उसके हाथ में भी उनका शेयर रहे, और उन्हें जो लॉस होने वाला है ऊपर से गिरने से, उसका भी मुनाफा मिल जाता है। तो इसलिए कोई भी कंपनी अगर एफएनओ में आ जाती है, तो ज़्यादा वो पॉपुलर बन जाती है। और बहुत से शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, वो ज़्यादातर यही करते हैं। और हर कोई ट्रेडर भी या कोई भी अपने शेयर को जब भी खरीदता है, तो उस शेयर को हमेशा बाय सेल करने से उस शेयर से हमारे हाथ से निकल जाता है। अगर आपने बाय किया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ दिनों के लिए ये शेयर साइडवेज जाएगा या नीचे जाएगा, उस टाइम पे आप क्या करोगे? शेयर को बेच दोगे। लेकिन अगर ये एफएनओ में रहेगा, तो आप शेयर को बिना बेचे इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं और इसको हेज भी कर सकते हैं, जिससे आपका लॉस ज़्यादा नहीं होता और आपके हाथ से शेयर भी नहीं जाते। इसके वजह से ये शेयर एफएनओ में आया है, और ये शेयर सेंसेक्स में भी आया है। इसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। अब इसके चार्ट पे जाकर हम देखते हैं कि ये शेयर में अब क्या खास बात होने जा रही है। देखो, जोमेटो के शेयर की हम बात करें, तो ये शेयर जब लिस्ट हुआ था, तो इससे थोड़ा बाउंस आया, बाद में इसमें गिरावट अच्छी खासी हुई, और इन्होंने कहीं ना कहीं 40 रुपए के बाद जाके अच्छे खासा बॉटम बना। यह बहुत बढ़िया एकोमलेशन हुआ।
और इसके बाद ये जो शेयर आया तो 120-30 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। इसके बाद इन्होंने जो रनअप दिया है वो बहुत खासा है। अगर लिस्टिंग से भी कहा जाए तो 50 पर कम से कम 100% तो इन्होंने रनअप दिया है। और जो नीचे वाले इन्वेस्टर है जिसके 50 रुपये में आसपास जिसने खरीदी किया है, अभी उसका प्राइस 300 है। तो आप याद रखें जिन्होंने यह खरीदी किया है तो इनको कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया, बहुत बड़ा, वैल्यू से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। और आप यही यह क्यों बेचेंगे, यह जरूर एक्यूमुलेशन हो रहा है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर चाहता है कि हमारा जो भी शेयर है वो सेंसेक्स में जाए और ये फोनों में आए। अगर ये दो चीज़ हो गई तो उनको जीत ही जीत है। उन्हें शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नया शेयर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये छोटा शेयर है, देखा जाए तो। अब देखो इसको फंडामेंटल में हम दिखाते, देखो देखो इसका कैपिटल कितना है, 2,85,000 करोड़ का कैपिटल है। मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी है। इतने बड़ी कंपनी, डाबर ये इससे 3 कंपनी आ जाएगी। और क्विक कॉमर्स में है तो ये शेयर देखो कंटिन्यूली बढ़ता जा रहा है। इसका रेवेन्यू देखें तो हमें साफ नजर आता है रेवेन्यू। देखो पहले 2022 में इसका 4,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। 2023 में इसका 7,000 करोड़ हो गया, कम से कम डबल तो हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जंप इन्होंने इस साल लिया है। पिछले साल से इस साल में इन्होंने कम से कम डबल का ग्रोथ किया है। तो ये जिस भी शेयर में ग्रोथ बढ़ रहा है और इसका प्रॉफिट पहले 12,000 करोड़ का था, फिर 9,000 करोड़ का 900 करोड़ के आसपास हो गया। अब ये प्रॉफिट में आकर 350 करोड़ के आसपास इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लॉस घट रहा है और लॉस के बाद ये प्रॉफिट में आ रही है। अब ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। अब इसके आगे जैसे इसका रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे ही इसमें प्रॉफिट और जनरेट होगा। इसको टफ मिल रही है स्विगी से, जेप्टो से और भी जो क्विक कॉमर्स कंपनी है, लेकिन इसका ईबिटा पॉजिटिव हुआ है। और ख़ास बात इसकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई है। जोमैटो ये एक ब्रांड वैल्यू है। और जब आपकी कंपनी एक ब्रांड वैल्यू बनती है तो आप बहुत खास हो जाते हो। और सेंसेक्स में भी आए हो तो यहाँ से आगे ये जरूर साइडवेज जाएगा, लेकिन इसमें ग्रोथ बनी रहेगी। जब आपका रेवेन्यू डबल बढ़ता है तो इस साल में देखना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू में कितना जंप लाते हैं, प्रॉफिट में कितना जंप लाते हैं। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये थोड़ा डिक्लाइन पर जा रही है। तो इस पर नज़र आएगा ये जंप लेती है या नहीं लेती है। लेकिन ये जंप करेगा, भले ही इसका प्रॉफिट या रेवेन्यू में थोड़ा डिप आए, लेकिन ये जंप करेगा। और करेगा क्योंकि अब इनको सहारा मिल गया है सेंसेक्स का। तो ऐसे ही वीडियो देखो, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर भी करो। और हमारा मार्केट का हाल तो देखते हैं क्या है। भाई हमें लग रहा था कि मार्केट यहाँ से सेल होगा क्योंकि जो पुट राइटर है उन्हें खासा प्रॉफिट मिल चुका था, लेकिन कॉल राइटर का इतना डीके नहीं हुआ था। और जब यहाँ पे मार्केट ऊपर बाउंस किया तो कहीं ना कहीं यह पुट राइटर हावी होते नज़र आए। तो हमने यह अच्छा खासा सेल किया था तो हमें प्रॉफिट भी मिल चुका है। लेकिन ये एक रेंज में अभी भी बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। वो नीचे के साइड में देखो 1 2 3 4 5 6 बार इसने कहीं ना कहीं इस एटम से ऊपर गया है, लेकिन ये इसे निकाल नहीं पा रहा है। अगर ये कहीं इसको ब्रेक करे तो हेवी सेलिंग हो सकती है। लेकिन देखते हैं अब मार्केट कितना संभलता है कितना नहीं। निफ्टी में जरूर बाउंस किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि कॉल राइटर हेवी है। और कॉल राइटर के पास सबसे ज़्यादा कहते देखो, अब यहाँ हम दिखाते देखो कॉल राइटर अभी कहाँ पे है, 24,650 के आसपास है। और कॉल में प्रीमियम कितना है, 97 का है। देखो 98 का प्रीमियम है कॉल में। और पुट में कितना है, 78 का, 47 का। तो इसका मतलब है कॉल में प्रीमियम ज़्यादा है। और कॉल में प्रीमियम ज़्यादा है तो इसके वजह से मार्केट कॉल के साइड प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा। वो सीधा बाउंस नहीं होगा क्योंकि कॉल ऊपर से करेक्ट होते हुए आया है यहाँ तक। तो यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए। अब देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ से नीचे से बाउंस लिया था कल
और आज यह सस्टेन करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुआ, लेकिन फिर भी ऊपर से सेलिंग आ रही है। मार्केट जब तक किसी रेंज से बाहर ना निकली तब तक कहा नहीं जा सकता कि मार्केट में कोई स्पाइक आएगा। मार्केट जरूर ऊपर नीचे जाता है, लेकिन जो प्रीमियम स्पाइक होना चाहिए वो नहीं होता है। और हमें आदत पड़ गई थी जो हीरो जीरो की, अब ये होने वाला नहीं है। मार्केट पैसा देगा, लेकिन ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो मार्केट ने सेलर को अच्छा खासा पैसा। ओके, वैसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब मत करना भूलना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।